नमस्कार। मंत्र की महत्ता से हम सभी लोग वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि मंत्र का क्या महत्व रहा है। प्राचीन ऋषि मुनियों को देखते आए हैं टीवी सीरियलों में कि कैसे ग्रंथों में सुनते भी आए, पढ़ते आए हैं कि कैसे वो मंत्र के जरिए कई चीज़ों को अपने सामर्थ्य के साथ प्रकट करते थे। लेकिन आज मंत्र की वैज्ञानिकता कहीं खो गई है, इसीलिए हम मंत्र तो करते हैं, उसका असर हमारे जीवन में, स्वास्थ्य में, व्यक्तित्व में नजर नहीं आता। उसकी शक्तियों का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। इसीलिए आज हम बताने जा रहे हैं कि मंत्र के साथ जो प्राण की महिमा है उसको जोड़ के कैसे इसके महत्व को, इसके असर को, इसके लाभ और फायदे को कई गुना ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है। और इसको एक प्राणायाम के तल पर हम जब करते हैं तो उसे कहते हैं वाल्मीकि प्राणायाम। क्योंकि वाल्मीकि जी ने मंत्र और सांस की महत्ता के जरिए अपने जीवन में रूपांतरण लाया था। एक सामान्य व्यक्ति महर्षि बन जाता है। तो आपके अंदर भी ये संभावनाएं हैं जो इस मंत्र रूपी प्राणायाम के साथ संभव होने जा रही है। क्योंकि आप माला लेते हैं हाथ में, एक मैकेनिकल तल पर आप उसको फेरते रहते हैं और मन कहीं और होता है और मन का कहीं और होता है। इसीलिए कवि ने कहा कि मन का फेर ले तो तुरंत मिला दो तो, यानी मन रूपी मन के को अगर हम तैयार कर ले, सूत्र में बांध लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, चैतन्य के साथ मिलन हो जाएगा। नानक ने भी अपने अनुभव से यही पाया और उन्होंने यही कहा, सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम। तो आज जो वाल्मीकि प्राणायाम हम करने जा रहे हैं वो बस इतना ही है, सांसों की माला में चैतन्य का नाम। तो उस चैतन्य यानी जो पल में बसता है चैतन्य है। और भगवान शिव ने, आदि गुरु शिव ने चैतन्य को ही आत्म तत्व कहा है, यानी चैतन्य ही आत्मा है। तो आज समझेंगे कि कैसे करना। आप किसी भी प्राणायाम में मंत्र की इस विशेष प्रयोग को शामिल कर सकते हैं। यानी इनहेलेशन को बहुत लंबी गहरी करना है और जब आप एक्सहेल करते हैं यानी श्वास को छोड़ते हैं, प्रश्वास की स्थिति होती है, तब उस मंत्र को जोड़े। यानी एक मंत्र को एक श्वास के साथ एक कड़ी में लेंगे और फिर जब मंत्र पूर्ण हो श्वास को पूरी लेंगे। देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं। एक बार बिना इसको हम कई अलग अलग प्राणायाम में करके दिखाएंगे तो आप ज्यादा समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम परशुराम प्राणायाम कर रहे हैं, इसमें डीप ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप श्वास लें और अपने श्वास को पेट फुलाते हुए, पेट को फुला रहे हैं, श्वास वाजिब तौर पर फेफड़े में आ रही है, डायफ्राम को जगह देने के लिए। अब श्वास को चेस्ट की तरफ ले जा रहे हैं, धीरे 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 श्वास चेस्ट की तरफ आ जाए, रोक लें। अब यहाँ पे सबसे छोटा मंत्र ओम नमः शिवाय, श्वास छोड़ते हुए फुला रहे हैं और धीरे धीरे पेट फुलाते हुए चेस्ट की तरफ ले जाएंगे, जो आपकी सहजता है। श्वास को रोकेंगे छाती में, अंतः कुंभक इसको कहते हैं। तो यहाँ डीप ब्रीदिंग और कुंभक, और फिर पूरक के साथ रेचक जो होगा मंत्र के साथ। मंत्र छाती की तरफ भरे, जैसे परशुराम प्राणायाम में करते हैं, और होल्ड करें। अब श्वास छोड़ते हुए मंत्र फिर धीरे धीरे हम श्वास लेते हैं। अभी रुकेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे। यहाँ एक 3 कड़ी आपको समझाने के लिए किया, आप इसको कई राउंड में कर सकते हैं। यानी आपकी श्वास थोड़ी ज्यादा देर तक छूट सकती है तो मंत्र के साइज को आप बढ़ा लें। जैसे श्री कृष्णम शरणम मम, इस मंत्र के साथ अगर हम करेंगे तो श्वास छोड़ने की रफ्तार हमारी
थोड़ी बड़ी हो जाए। तो आपको देखना है। अब इसी तरह से हम इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ जोड़ेंगे। देखेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, सबके हाथ में विष्णु मुद्रा है, यानी इंडेक्स मिडिल फिंगर को फोल्ड करके। अब यहां से देखिए, कंफर्ट हाथ को रखना है, फिंगर ज्ञान मुद्रा में है, पूरी स्पाइन से। अब श्वास लेंगे लेफ्ट से, भरते हुए जाएं, भरते हुए जाएं, पूरी तरह श्वास धीमी धीमी भरे, होल्ड करें। अब राइट से छोड़ के हम मंत्र बोलेंगे, श्री कृष्ण शरणम मम। अब राइट से भी श्वास धीरे धीरे भरे, जैसे नाड़ी शोधन का नियम है, आप जानते ही हैं, अनुलोम विलोम में पूरी श्वास भरे। हम श्वास भरने में फोकस कम करते हैं। अब होल्ड करें, रोक देंगे, नासिका दोनों बंद। अब श्वास छोड़ते हुए मंत्र, श्री कृष्ण शरणम मम। अगेन डीप इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरते जाएं, भरते जाएं, पूरी तरह धीमी श्वास में कोई आवाज नहीं हो, जोर नहीं हो, होल्ड करें श्वास, रोक दें। वीडियो को पूरी तरह देखेंगे तो वाल्मीकि की पूरी प्रसंग को सामने लाने में आसानी रहेगी। श्वास छोड़ते हुए मंत्र, दाहिने से श्वास लेते जाएं, धीरे धीरे। जितनी स्लो गति से श्वास होगी उतना प्राण पहुंचेगा। और छोड़ते हुए श्वास को श्री कृष्ण शरण में मंत्र, श्री यहाँ पे एक प्रयोग के तल पे दिखा रहा हूं, आपको कितनी देर करना है, जितना करें उतना अच्छा। सिर्फ माला में हाथ ले लिए, ढोंग हो रहा है जाप के नाम ले लिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 108 के चंगुल में हम फंस चुके हैं। ये 108 हमारे लिए बंधन का काम कर रहा है, मुक्ति का नहीं। हर मंत्र मुक्ति का काम करे, साधना से निर्वाण हो, कैवल्य हो, मोक्ष हो। लेकिन हम गणित के आंकड़ों में फंस जाते हैं। 108 कैसे निपटाना है, किसी गुरु ने माला फेरने का नियम बना दिया है, अब हम किसी तरह निपटा देते हैं। ये मन इससे पैदा हो रहा है। एक गति कर रहे हैं हम, जल्दी आसन करते हैं, जल्दी श्वास की गति में कपालभाति और भस्त्रिका जैसे चीजें आ गई जो प्राणायाम है नहीं। उसी तरह हम मंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको भी फास्ट फूड की तरह खा रहे हैं। इसीलिए फास्ट फूड जिस तरह शरीर बिगाड़ रहा है, फास्ट मंत्र आपके मन को बिगाड़ रहा है। और आप सोचेंगे राम का नाम लिया और भला नहीं हुआ। नहीं, राम नाम जानियो नहीं भय पूजा में हानि। इस बात को ख्याल रखें कि अगर आपने साधना के तत्व को नहीं जाना, राम मतलब तत्व, राम कोई नाम नहीं है, तत्व है। उस तत्व को अगर आपने साधना का नहीं जाना और कुछ भी किया तो वो मुसीबत में लाएगा। इसीलिए सही मार्गदर्शन, ज्ञान, मार्ग का जरूरी है। अब इसी को आप गायत्री के रूप में भी करना चाहें कि लंबा मंत्र, क्योंकि इसमें श्वास छोड़ने की रफ्तार थोड़ी ज्यादा है, तो आप चाहेंगे तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बैठे हुए हैं, अभी नाड़ी शोधन में भी किए, किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे ही इसको फिर से एक रिपीट करते हैं। इसी स्थिति में धीरे धीरे सभी साधकगण श्वास भरें, पेट को फुलाएं, हाथ नीचे ही रखेंगे, श्वास इसी स्थिति में फुलाते जाएं, लेते जाएं, पेट भरने के बाद छाती की तरफ ले जाएं, होल्ड करें। नाउ गायत्री, मंत्र करेंगे आहिस्ता आहिस्ता उतना ही माइंडफुल। फिर मंत्र गायत्री,
हुए पेट की तरफ ले जाएं, छाती की तरफ ले जाएं, श्वास को रोकें। अब आप नॉर्मल सांस लेते रहिए। इसी तरह आपको वाल्मीकि प्राणायाम किसी भी प्राणायाम के साथ जुड़ जाता है और वो उसकी शक्ति है मंत्र और सांसों का तालमेल योग, यानी मंत्र को सांसों के साथ जोड़ें और उसका अनोखा फल, तुरंत आप शांत हो जाए, तुरंत तनाव से छुटकारा मिल जाए, तुरंत चैतन्यता प्रकट हो जाए। तो इस विधि से नाम जाप करें आप। सिर्फ हाथों में कर की माला, लकड़ी की माला लेनी है, उसको फेर रहे हैं, दिमाग कहीं और है, कोई फल नहीं करने वाला है। और इस तरह से जो मंत्र आपको बताया गया है वो बस आपको एक निर्जीव बनाता है, उसमें चैतन्यता है ही नहीं। जहाँ चैतन्य नहीं है वो सजीव भी नहीं कहा जा सकता है। बस हम एक मुर्दे की तरह रटे रटाए, जैसे पंखे का बटन दबाते हैं पंखा चल जाता है, वो नहीं देखता है कि ठंड की गर्मी है। उसी तरह मैकेनिक मशीन की तरह हम हाथ में माला लेकर के फिरते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। लोग देख लीजिए आप चारों तरफ काम भी कर रहे हैं, हाथ में माला भी फेर लेते हैं, कुछ लोगों को टोक भी आते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। इसीलिए इससे आप कहीं मुक्त नहीं होने वाले हैं। दुखों की स्थिति बनती ही जाएगी, सफरिंग बढ़ता जाएगा और सफरिंग से समाधि की तरफ आने की जो यात्रा है वो माइंडफुलनेस, सजगता की यात्रा है। इसलिए हर एक आयाम को, चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, मंत्र चांट हो, सबको सजगता का सूत्र बनाइए, सजगता का बीज तैयार कीजिए। उसी बीज से जो वृक्ष बनेगा उसमें समाधि के फूल खिलेंगे। धन्यवाद। आज इतना। हरि ओम।